अपना अपना अपने पास रखो। बस्ते ना बोला जाता है उसको। बैग बढ़िया रहता तब ना बैग बोलता। चिरकुट के कपड़ा का। चलिए हम आपको हार्मोन वगैरह पढ़ा दिए थे। पादप हार्मोन वगैरह पढ़ाए थे ना। वृद्धि रोधी हार्मोन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन। वृद्धि रोधी हार्मोन ऑक्सीजन। चलिए देखते हैं हम लोग अब आगे। जीव विज्ञान चला था। प्रमुख पादप रोग, पेड़ पौधों में होने वाले रोग। पेड़ पौधों में होने वाले रोग में भी ज्यादातर रोग जीवाणु और कवक द्वारा होते हैं। पेड़ पौधों में ज्यादातर बीमारी किसे होते हैं? जीवाणु और कवक। कवक द्वारा हो जाते हैं, आसानी से हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए जीवाणु से होने वाले रोग पौधों में क्या होते हैं? जीवाणु से होने वाले, जैसे साइट्रस कैंकर, अंगमारी। साइट्रस कैंकर, अंगमारी और आधार कार्ड किसी का? शुभम यादव। शुभम यादव बहुत छोटा बच्चा है जी, 2008 का डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, नीट क्या होगा? हाँ, ये तो छोटा बच्चा है। हाँ हाँ, इस सब का जन्मदिन 85 86 किया था। तुम लोग बोलने से 2000 हो जाएगा, 92 93 से कम हो तुम लोग। हाँ, 1992 93 की सब है सब। कहती 2002 2002। तुम तो बोलो नहीं 2085 से कम, 1985 से निकलेगी हो नहीं 2005। हम की 2023 जो। बताओ। बताओ कि फेक है ये सब, हम कहीं हम परिवार देख देते हैं। साइट्रस कैंकर किसे होता है? जीवाणु से। ये बीमारी आप लोग को याद करके आना होगा, आप लोग इसको पहले याद करते रहिए। जैसे जीवाणु से होता है, साइट्रस कैंकर से क्या गया भाई? सिट्रस कैंकर या साइट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर, अंगमारी इसी में होता है बीमारी। अब देखो किसमें होता है ये नहीं याद रखना है, बस बीमारियों के नाम याद करता है। विल्ट कौन सा रोग? विल्ट। बीमारियों के नाम याद रखना है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? बीमारी दे देता है, कहता है इसमें कौन सी बीमारी जीवाणु द्वारा होती है। तो जैसे अंगमारी हो गया, विल्ट हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये तो बीमारी किसे होती है? जीवाणु से होता है। विषाणु से सबसे ज्यादा होने वाला रोग का नाम है मोजेक रोग। कौन सा रोग? मोजेक रोग। विषाणु से सबसे ज्यादा मोजेक। मोजेक रोग किसे होता है? विषाणु से। अब बंकी टाइप ऑफ बनाना, कौन सा? बंकी टाइप ऑफ बनाना। ये केले की सबसे प्रमुख बीमारी होती है, बंकी टाइप ऑफ बनाना। तो एक हो गया मोजेक और एक बंकी टाइप ऑफ बनाना। ये किसे होगी? विषाणु से होगी। किसे हो जाएगी? विषाणु की जो खोज हुई थी ना, वो मोजेक रोग से ही हुई थी। तंबाकू में ये सबसे ज्यादा पाया जाता है, इसलिए तंबाकू जो होता है ना, खैनी रखने वाला, देखिए बार-बार पलटते रहता है। पान का पत्ती हो गया या उसका पत्ती हो गया, उसमें देखिए बार-बार क्या रहता है? पलटते रहता है यहाँ पे, ताकि बीमारी वगैरह वहाँ वो सबसे ना हो सके। यहाँ पे पान की दुकान वाले को देखिए ना, सुबह-सुबह सब पान को क्या करेगा? हटाएगा, फिर उसको पानी नहीं मार के रखेगा। यहाँ पे आजकल लोग पान खा रहे हैं कि बंद हो गया? खा रहा है? हाँ, शादी ब्याह में खा रहा है। हाँ हाँ, तो पान खाने वाले लोग खा ही रहे हैं यहाँ पे। अब तो बिहार में तो स्मैक पी के घूम रहा है, सुनेशन पी के घूम रहा है यहाँ पे। अब रीजन क्या है? लत लग गई किसी चीज की तो हो गया यहाँ पे। कवक द्वारा होने वाला कौन सा? कवक द्वारा। देखिए ब्लाइट, बस इतना याद रखना, ब्लाइट। ब्लाइट बड़ी खराब बीमारी होती है। पूरे कवक इतने तेजी से फैलते हैं और पौधों में ब्लाइट हो जाता है, पत्तियां सड़ने लग जाती हैं। पत्तियां क्या होगी? पत्तियां मुरझा के सड़ने लगती हैं। अब बताइए, पत्ती ही मुख्य भोजन बना रहा है, वही सड़ जाएगा, वही सिकुड़ के मुड़ जाएगा, एक पास से गुच्छा बना लेगा, तो उसका तो विकास होगा ही नहीं। उसी को क्या कहते हैं? ब्लाइट। उसी को क्या कहते हैं? अंगमारी या ब्लाइट। ये ब्लाइट बीमारी जो होती है, ये पत्तियों को बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर देती है। इसको रोकने के लिए एक रेड लेडी बीटल आते हैं, तो खा जाते हैं सब। रेड लेडी बीटल मांसाहारी कीट होती है, रेड लेडी बीटल। लेडी बीटल, हाँ, वो दूसरे जीवाणु को मार के क्या करती है? खा जाती है सब वहाँ पे। और 2-4 हजार खेत में छोड़ दिया जाए तो आधा का तो वही निपटा देंगे खा खा के। लेडी बीटल समझ गए? देखिए आप लोग, लाल रंग का होता है, छोटा छोटा बेटिंग, रेड कलर का खटमल टाइप का होता है, इतना बड़ा रेड होता है। वो किसी भी कवक वगैरह को मार के खा जाता है और खाते रहता है दिन भर, और उसकी संख्या ज्यादा हो जाए तो खेतों के लिए अच्छी है। तो ब्लाइट रोग किससे होता है? कवक द्वारा। ब्लाइट रोग कवक द्वारा होता है। यहाँ पे सरसों का व्हाइट कोट कौन सा था? व्हाइट कोट, सफेद व्हाइट कोट हो जाता है सरसों में। और गेहूं में टुंड्रू रोग होता है। गेहूं में टुंड्रू नहीं दिया इसमें, ब्लैक रस्ट हो सकता है इसमें। क्या इंग्लिश याद रखिएगा, ब्लैक रस्ट। गेहूं में ब्लैक रस्ट किसके द्वारा होगा? कवक द्वारा। ब्लैक रस्ट कवक द्वारा। ब्लाइट किसके द्वारा होगा? कवक द्वारा ही होता है। मोजेक रोग, मोजेक रोग विषाणु। मोजेक बंकी टाइप बनाना, बंकी टाइप बनाना। सिट्रस कैंकर, अंगमारी जीवाणु होता है। सबसे ज्यादा किससे होते हैं? सब कवक से होते हैं। ब्लाइट किससे होगा? कवक से होगा। श्वेत कीट होगा, ब्लैक रस्ट होगा, ये सब किससे होगा? कवक से। कवक से होगा। रेड रॉट, ये बहुत बार पूछा हुआ है, देखो हिंदी नहीं पूछता, यही पूछा। रेड रॉट, रेड रॉट गन्ने में देखिए ना, लाल लाल गांठ पड़ जाता है। रेड रॉट किसकी वजह से? कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। कवक के द्वारा होता है, उसमें रेड रॉट हो जाता है यहाँ पे। आगे बढ़िए, बाकी ये सब बहुत कम पूछता है, ये सब कम पूछता है। रेड रॉट ज्यादा पूछता है कि पौधों में रेड रॉट की घटना बीमारी किससे होती है? कवक से। ये सब बड़ा कम पूछता है, चांसेस कम रहते हैं। लेकिन अंगमारी पूछता है, किससे होता है? जीवाणु। अंगमाणु जीवाणु। बैंकिंग टाइप बनाना, विषाणु। मोजेक रोग, मोजेक विषाणु। बैंकिंग टाइप बनाना विषाणु से होता है यहाँ पे। सिट्रस कैंकर, अंगमारी, विल्ट रोग जीवाणु से। मोजेक विषाणु से होता है। ब्लाइट कवक, ब्लाइट कवक द्वारा होता है। और रेड रॉट कवक द्वारा होता है। रेड रॉट टिक्का रोग कवक द्वारा। ये जो पूछता है वो सबको अंडरलाइन करा देना। टिक्का रोग कवक, रेड रॉट टिक्का कवक द्वारा होता है। टिक्का कवक द्वारा होता है। टिक्का कवक द्वारा होता है। अच्छा, बीज गल जाते हैं, सीड का गल जाना होता है। अर्ध गलन रोग, आधा बिया क्या लगाएंगे अंदर क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। बीज क्या होता है? सड़ जाएगा। अब बताओ, बीज जिस पौधे को लगाया वही सड़ गया तो पौधा ही तो खत्म हो गया, उसकी पूरी कहानी खत्म हो गई पौधे की। तो होता क्या है ना कि कई बार पौधों के अंदर कवक रह जाते हैं, और जब हम उसे बोते हैं ना तो उसी के साथ वही पनपने लगते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना, चूना भिगा दिया जाता है, और चूना का पानी लेके बिया को रात भर उसमें छोड़ दिया जाता है। बीज को रात भर छोड़ देंगे ना तो कवक क्या हो जाएगा? मर जाएगा। कवक बड़े कमजोर होते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। समझ गया? जैसे आप कहते हैं जो मैल छुड़ाते हैं, इसमें अधिकांश हिस्सा क्या होता है? कवक। और देंगे कपड़ा पहन रहिए, कुछ नहीं कि फिर भी देखिए देंगे क्या होता है? मैल निकलते रहते हैं। क्या होता है? कवक। ये जो है रूसी, रूसी भी क्या है सर? कवक है सर। तुम्हारे में तो ये नहीं, बाले नहीं तो रूसी कहाँ रहेगी? धूप से मर जाती होगी सर। कवक को गर्मी बर्दाश्त नहीं हो पाता, इसलिए टकला हो गया, इसमें तो इसे मर जाएगी कवक वगैरह। आगे बढ़ जाए। धान का खैरा रोग, देखो ये ज्यादातर बीमारियों में खैरा रोग होता है, और ये जिंक की कमी से होता है खैरा रोग। ये धान क्या हो जाता है? ऊपर से काला होकर सड़ जाता है, जिस वजह से अंदर से चावल भी क्या जाता है? खराब हो जाता है। अनार वगैरह लीजिएगा ना, या अमरूद लीजिएगा तो उसके ऊपर लगेगा जैसे उसका छाई निकल गया, जैसे पिंपल्स नहीं निकल जाते हैं, काला काला छाई निकल जाता है, उसको क्या कहते हैं? स्कार्प कहते हैं। दूसरा टकला के पास बैठ गया है। हाँ?
ले अभी आधा टकला पूरा टकला से कर रहा है कि आप चले जाइए पीछे, कहाँ चल जाए बताइए, कहाँ चल जाए। टेस्ट सीरीज का एडमिशन ओपन हो गया, बहुत जगह नहीं था एप्लीकेशन में, इसलिए हम लोग को बंद करना पड़ गया था। एप्लीकेशन का क्राउड बहुत ज्यादा हो गया क्योंकि अब नीट के भी बच्चे हैं, जेई के भी हैं। पिछली बार तो नीट जेई के उतने नहीं थे, इस बार बहुत ज्यादा हो गए नीट जेई के। रीजन क्या है, पहले लोग को लगता था कि रिजल्ट कहां से होगा। पहली बार में हम लोग आईआईटी खड़गपुर पहुंचा दिए, पहली बार में ही बच्चा आईआईटी खड़गपुर में। वरना बहुत सारे ऐसी संस्थाएं नीट जेई की जिनका 5-5 साल हो गया था, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं होता था, क्योंकि नीट में ना सिलेक्शन इसलिए ज्यादा, नीट की सीटें ज्यादा, नीट की सीट ज्यादा और जेई की तो सीटें क्या है कम है, उसमें उसका नौटंकी जेई मेन जेई एडवांस, तो इस वजह से ना बहुत सारे बैचेज को रोकना पड़ जा रहा है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, खैरा रोक देखे होंगे आप सब चीज को। अनार का छिलका के ऊपर देखिएगा ना, खैरा पकड़ लेता है, छोड़ देंगे तो खैरा कहां चला जाता है, अंदर अंदर गया खैरा, फिर पूरा अनार के बिया को क्या कर देगा, सड़ा देगा। किसी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, कॉपर की कमी से डाई बैक, कॉपर की कमी से, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से खैरा सबसे ज्यादा खैरा किसमें पकड़ता है, धान में। धान में खैरा पकड़ लिया पूरा धान काला काला हो जाता है। अब देखेंगे खैरा पकड़ लेता है तो वहां पे चावल नहीं रहता। तंबाकू का तो मोजे पे किसी की खोज हुई थी, वायरस की जो खोज हुई थी वो तंबाकू के मोजे पे ही पहली बार वायरस की क्या हुई थी, खोज हुई थी। बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाकी मोजे पर। लाल सड़न रोकने के लिए गन्ने के रस में क्या है, शराब जैसी गंध आती है। रेड रॉट होता है गन्ने में, किसी वजह से होता है रेड रॉट, कवक, रेड रॉट, बंकी टाइप बनाना, वायरस, मोजेक रोग, मोजेक वायरस 10 बार समझा दिए हैं कि वायरस की खोज हुई थी मोजेक रोग पर। अब बार बार उसी को भूल जा रहा है सब, मोजेक रोग की वजह से होती है। मोजेक रोग से जंतु जगत, जंतु जगत। बुक खत्म हो गया क्या कोई? अच्छा देख, पढ़ाई वढ़ाई मन से भी करो, जरूरी है। जितना आप मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उतना मन से एसएससी आपको बर्बाद करने में लगी हुई है। हाँ अच्छा, एक तो एक पुलिस के सूरवीर, पुलिस के सूरवीर और कह रहे थे हम लोग के शिक्षक से कि मर्द रहते हैं तो वर्दी पहनते हैं। ये आपकी मर्दानगी नेताओं के आगे कहां चली जाती है? दम है तो एक सांसद को पकड़ के दिखाई ना, सब वर्दी ना उतरवा देगा तब कहेगा आप। अजीब हाल है। एक शिक्षक को बोल रहे हैं यहाँ पे, इंसान वर्दी की इज्जत करता है लेकिन वर्दी के अंदर छुपा इंसान को लगता है इंसान की इज्जत कर रहा है आदमी। नहीं, वो उस वर्दी के ऊपर हमारे अशोक चिन्ह लगा हुआ है, हम राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, उनको इस भ्रम हो गया कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं। नहीं, और शिक्षक से क्या करते हैं, मर्दानगी रहती तो वर्दी पहने रहते। बाबू मर्दानगी अलग चीज होती है, बेईमानी पसंद नहीं था, समझ में नहीं यहाँ पे। अब कह रहे हैं कि यहाँ पे नेता, हमको ही नहीं समझ में आता है पुलिस में खराबी क्या लगती है। एक शरीफ इंसान के साथ पुलिस वाला सिंघम बन जाता है और मंत्री विधायक के सामने चिंगम बन जाता है। बता रहे ना उनको, एक मंत्री फोन के भर करिएगा तो कब नहीं करेंगे सर 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 एकदम सर 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 सर, तब नहीं निकलेगा। एक शिक्षक को क्या बोल रहे हैं वो कि मर्दानगी रहती तो वर्दी पहने रहते, जबकि जिसपे उसको छोड़ चुका है। नहीं समझ आ गया, अगर मर्दानगी गलत बात है यहाँ पर। भाई आप क्या मतलब बन रहा है, आपको इज्जत से बात बोल रहा है तो आप सर पे चढ़ गए। अब नेता गाली गलत कर देते तो शांत हो जाते। भाई आप कभी दिखाइए ना इस चीज को। अभी कोई सरकारी विधायक फोन करेगा उनको, सर 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 दिखा लेते हैं, सर सर छोड़ देना इसको, हाँ छोड़ दे सर, अपराध किया कोई बात नहीं, छोड़ना, सर 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 छोड़ दिया, सर एकदम छोड़ दिया, छोड़ दिया यहाँ पे। हाँ आगे भी सर, पीछे भी सर, सर सर हमको पीटना है सर, पीट लीजिए सर सर सर। बताइए इस तरह तो बात बोल रहा है। जी सर जी सर ऐसे। भाई आप, हम क्या कहते हैं, एक फौजियों को देखो, अगर उसको पीटना है ना तो किसी को पीटेगा, चाहे सामने साधारण व्यक्ति हो, कोई नेता हो, मंत्री हो, नहीं मानेगा। अगर किसी फौजी को तूने तो तू देगा। अब वो आदमी कहे कि हमारे अंदर मर्दानगी, तो समझ में आता है। तुम यार प्रमोशन के लिए तुम किसी अपराधी को छोड़ दो। हाँ अब ऐसा ही बात बोलेंगे, गलत बात है यहाँ पर। तो लड़ाई एसएससी से, पुलिस वाले बीच में आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। ऊपर से आदेश आ गया है तो मर्दानगी दिखाए ना, ऊपर से आदेश आया तो ऊपर से आदेश आएगा, सारे टीचर लोग को रोक लो, सर 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 एकदम सर 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 रोक देते हैं सर। पुलिस वाले को ऊपर से आदेश आया होगा और उसके बाद ऊपर से गरीबों किया होगा। अब इनको गाली सुने होंगे तो गुस्सा कहां से उतारेंगे, इनको सीधे साधे शिक्षक मिल गए। अब हम लोग, मतलब जैसे कई शिक्षक लोग होते हैं उनकी भाषा बड़ी संयमित होती है, हम उसमें से नहीं है ना, हम उसमें से नहीं, हम लोग कोई हम भी जाएंगे। ये सब का चीज नहीं होता है यहाँ पे, ये थोड़ा यहाँ पे गलत बात है यहाँ पर। अब देखो होता क्या है ना, जितने टीचर हैं, जैसे हम लोग भी जितने प्रोटेस्ट में गए, हर प्रोटेस्ट के बाद एक दो मुकदमा लेके आते हैं। एक बार मुकदमा हो जाता है ना, कितनी तारीख जाना पड़ेगा क्या नहीं जाना पड़ेगा, ये सब होता है, करना कि नहीं। तो लेकिन जो भी हुआ इस तरह से नहीं करना चाहिए लोग। हमको, हम कोर्ट में हमको हलफनामा देना था। अब देखो होता क्या है ना कि जैसे आज आप एक प्रोटेस्ट कीजिए, आपको 8-10 मुकदमा हो जाएगा आपके ऊपर, तो महीना में 3-4 दिन आपको, आज हम किसी दूसरे का कोई भी शिक्षक कोई अपराध थोड़ी किया था जो उसके ऊपर एफआईआर हुआ, ये पुलिस का फेवरेट एक्शन होता है। आप लोग तो क्लास भी नहीं लिए थे उस दिन, कल नहीं लिए थे जी, तो आप उधर ही से लेट हो गए थे सर। सभी वहां पे भी एफआईआर किया जा रहा है, ये सब एफआईआर अब हम लोग को गहना लगता है, श्रृंगार लगता है। अब आदत हो गया, जब जाओ तो लाद देगा वो केस, जब जाओ तो लाद देगा वो केस। अच्छा क्या लगता है पता है, वो भी कहते हैं सर ऊपर से इतना प्रेशर आ गया है ना, ईमानदारी से किसी शिक्षक के ऊपर केस करने का मन नहीं करता। ये पुलिस वाले बोलते हैं सर क्या करेंगे, आप लोग तो बच्चों को पढ़ा देते हैं, हम लोग का बाल बच्चा पढ़ रहा है, माँ बाप है, अभी निकाल देगा नौकरी से, कोई बुढ़ापा में हम तो दोबारा फॉर्म भरने तो जाएंगे नहीं। और हकीकत बात है जिसकी एज 40-45 हो गई है और उसको किसी ऊपर से आया निकाल देगा तो कहाँ जाएगा। ये सब भी नहीं होना चाहिए। हम सबका सम्मान करते हैं, लोग हमेशा वर्दी का सम्मान रहा है क्योंकि वो देश के लिए प्रेजेंट। लेकिन अब वर्दी के आड़ में अब आप सामने वाले को कहिएगा, अब हम क्या बोले उन पुलिस वालों को, जो पुलिस वाले ने शिक्षक के लिए ऐसा बोला है, उनके लिए हम बस इतना कहेंगे कि वर्दी के सम्मान में झुके हुए थे, तुमने तो गिरा हुआ समझ लिया। लेकिन एक बात, जो सर झुका सकता है ना वो आपको भी झुका सकता है, जो इज्जत में सर झुका सकता है वो आपको भी झुका सकता है। हाँ पुलिस के ऊपर नेताओं का इतना दबाव रहता है ना कि इनके ऊपर दबाव आ जाएगा तो केकरो पीट देगा सभी। बहुत मजबूर डिपार्टमेंट है पुलिस डिपार्टमेंट, इतना इनके ऊपर नेताओं का शिकंजा होता है, इतना शिकंजा होता है कि आप कुछ नहीं किया तब वो आप पे केस लिख देगा। अच्छा अपने से सोचो, हम लोग पे क्या केस कर देता है सब कि भीड़ लेके गए, नेता सब इतना बड़का बड़का रैली निकालता है तो निकाल में लिख के दिखा दें, यहाँ पे एफआईआर करके दिखा दें। हाँ अब ये कोई नेता रैली लेके चलेगा ना दिल्ली, किसी भी पुलिस की हिम्मत नहीं है कि उसके ऊपर एफआईआर कर दें। तब तो उनके अंदर की मानवता, मर्दानगी और वो जो सिंघम वाला था पता नहीं कहाँ चल जाता है। अब तुम काम करके बतियाता है और उस पर सीधा सर 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 तुम बोलेगा सर 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 साइड में पीट लीजिए सर।
अच्छा नहीं लगता भाई। देखिए हर डिपार्टमेंट का अपना होता है। जैसे हम विद्यार्थी और शिक्षक के ऊपर अगर कुछ भी होगा तो हम सब लोग खड़े रहेंगे। सम्मान सबका होता है। ऐसा थोड़ा आदमी पढ़ाया नहीं, जो वर्दियां पहन के घूम रहे हैं, जो दरोगा वर्दी पहन के रहे थे ना, वैसा वर्दियां हम लोग हर साल सैकड़ों की संख्या में बनाते हैं लोग और सम्मान से भेजते हैं लोग। कभी ऐसा नहीं है कि हम लोग ने कोई घमंड किया या कोई नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन आप भी पढ़े होंगे, इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। आप दरोगा का नया बैच दीजिए सर। अरे गधा कहेंगे तो आपने नौकरी भाग पड़ा। देखो हम लोग पढ़ा लें, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यदि पेपर लीक हो जाए बहुत खराब हो जाता है सर। बहुत सारे टीचर लोग पे एफआईआर हो गया, सब पे हुआ है, सब कॉमन हो गया हम लोग के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। ये जंतु तो कहां से, जंतु जगह पर जंतु तो यही है सर। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय यही है कि यदि आप आवाज उठा सकते हैं तो आवाज उठाइए। अगर आवाज फिजिकली नहीं उठा सकते हैं तो डिजिटली अपनी आवाज उठाइए। और अगर आवाज नहीं उठा सकते हैं तो जो आपके लिए आवाज उठा रहा है उसके लिए मजबूती से खड़े रहिए। और अगर इतना भी नहीं कर सकते हैं तो अपने कटने का इंतजार कीजिए, आपका भी सीट कोई काट के लेकर चल जाएगा। आपका सीट कोई बेचेगा, कोई अमीर, काम खत्म हो जाएगा। देखो ये दीपक कुमार क्या कर रहा है सर। हमको नेता कोई बोलेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, आप क्या करें, दरोगा बने की छोड़ दे, बन जाओ। बन जाइए, उस समय बोलेगा तो तू हाथ दे के छोड़ दीजिएगा। नहीं समझे, अभी बन जाओ, ऐठेगा तो तू हाथ दे देना, बढ़िया 2-3 हाथ दे देना और मुंह पे फेंक देना, रख ले नौकरी। अगर नौकरी छोड़ दिए तो कौन चाहिए तुम नेता, अब तोरे द्वारी क्या बैठ जाएंगे, निकल बाहर निकल। नहीं समझे, इससे थोड़ी ना हो जाएगा। बढ़िया लोगों ने नेता लोग का पाले नहीं पड़ा है, देखिए पाला पड़ जाए दिन बुखार छोड़ा दे सब। चलिए जंतु उत्तक, कौन सा उत्तक? जंतु उत्तक। जंतु उत्तक को देखते हैं कितने प्रकार के होगा। इपिथीलियम, कौन सा होता है? इपिथीलियम। ये अंगों को सुरक्षा देता है, वसा बनाने का काम करता है। हमारे शरीर में कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? उत्तक। चमड़े के जस्ट नीचे कौन सा होता है? इपिथीलिया। ये वसा होता है, शरीर को चोट लगने से बचाता है, शरीर को मतलब एक अलग प्रकार देता है। यहाँ पे मुख्यतः अंगों के बाहरी तथा आंतरिक सतह पर पाया जाता है। कुछ स्रावी ग्रंथियों में भी पाया जाता है, जैसे दूध ग्रंथि वगैरह में पाया जाएगा। कौन सा उत्तक? इपिथीलियल उत्तक। बेसिकली इसको उपकला उत्तक के नाम से भी जानते हैं। ये वसा वगैरह का भी क्या करता है? निर्माण करता है। उपकला उत्तक त्वचा की बाहरी सतह, हृदय, फेफड़ा, वृक्क के चारों ओर क्या होता है? जनन ग्रंथि के चारों ओर पाया जाता है। किसी भी कोशिका के बाहर या किसी भी अंग के बाहर कौन सा उत्तक पाया जाएगा? उपकला उत्तक या इपिथीलियल उत्तक। उपकला उत्तक या इपिथीलियल उत्तक। ये अंगों को सुरक्षा देगा या नहीं देगा? देगा। वसा क्या करता है? आंतरिक अंगों को क्या करता है? सुरक्षा देने का काम करता है। पेशीय उत्तक से मांसपेशियां बनी होती है। मांसपेशियों की संख्या 6 3 9 होती है। 6 3 9 होती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 6 3 9। तो पेशीय उत्तक से क्या बनी होती है? मांसपेशियां बने होते हैं। ये मुख्यतः मांस भागों तथा खोखले अंगों की दीवारों को क्या करती है? निर्माण करती है। मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? मायोग्लोबिन के कारण मांसपेशियों का रंग लाल हो जाता है। इसके अंदर मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। कौन सा प्रोटीन पाया जाएगा? मायोसिन। संयोजी उत्तक का नाम से स्पष्ट लग रहा है, कोशिका का क्या करना है? संयोग करना है। क्या करना है? संयोग करना है, यानी जोड़ देना है। संयोग करना यानी क्या कर देना है? जोड़ देना है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है। हड्डी एक प्रकार का क्या है? संयोजी उत्तक है। ब्लड और हड्डी कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। देखो ये रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। लिगामेंट कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक होता है। कार्टिलेज कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। हड्डी कैसा उत्तक है? संयोजी। जो पूरे शरीर को जोड़ के रखेगा कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। ब्लड एक प्रकार का कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। आगे बढ़े। रक्त कैसा उत्तक? संयोजी। संयोजी उत्तक का मुख्य शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखना, मृत कोशिकाओं को क्या करना होता है? नष्ट करना होता है। पूरे शरीर को जोड़ के रखता है। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। एक होता है तंत्रिका उत्तक। ब्रेन किस उत्तक का बना होता है? तंत्रिका उत्तक। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को उत्तक। ब्लड कैसा उत्तक है? ब्रेन में कौन सा उत्तक पाया जाएगा? तंत्रिका उत्तक। ब्रेन में तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। किसी को दिक्कत? ब्रेन में तंत्रिका उत्तक पाया जाता है, जिसके अंदर हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। और एक ही पेशी हम सभी अंगों की गतिविधियों को नियंत्रण करती है। देखिए और एक ही पेशी किसे कहते हैं? जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे किडनी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हृदय हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो जो रेखियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है उसे हम क्या कहते हैं? और रेखियां। तब इसे कंट्रोल करता है कौन? करता है ब्रेन। इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। अब ब्रेन में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक? तंत्रिका उत्तक। कौन सा उत्तक पाया जाता है? तंत्रिका उत्तक पाया जाता है। स्वयं गति कर लेती है। रेखीय पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छुक गतियों कर, इन पेशियों में 1 या 2 टेंड्रम पाए जाते हैं। अस्थियों से जुड़ी रहेंगी, हमारे कंट्रोल में करें। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती है? 6 3 9। मानव शरीर में कुल पेशियों की संख्या 6 3 9। ब्रेन किस पेशी का बना होता है? ब्रेन, ब्लड, हड्डी, संयोजी उत्तक, वसा, एपिथेलियल, वसा, वसा, एपिथेलियल, वसा, एपिथेलियल। मांसपेशियों की कुल संख्या, सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटिमस मैक्सिमस, सबसे बड़ी मांसपेशी, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस, सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडस। बताइए तंत्रिका उत्तक का क्या बना होता है? न्यूरॉन। ब्रेन किस चीज का बना रहेगा? न्यूरॉन। न्यूरॉन कौन सा उत्तक है? तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक सेंस, पूरे ब्रेन को सेंस करना, ये किसका काम होता है? न्यूरॉन का काम होता है। कितना पेशी उत्तक का काम होता है? न्यूरॉन का। ब्रेन को कंट्रोल करना न्यूरॉन का। न्यूरॉन सेल में क्या विभाजन होता है? तो चारों प्रकार का जो आपने उत्तक देखे उसमें एकमात्र उत्तक होता है न्यूरॉन सेल या तंत्रिका उत्तक, जिसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होगा। यही वजह है कि सर में चोट लगने के बाद इंसान बचता नहीं है। इंसान बचता नहीं है। मस्तिष्क द्वारा आवेग जो भेजा जाता है ये सब कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन पहुंचाता है। मस्तिष्क जितना भेजता है कौन पहुंचाता है? न्यूरॉन पहुंचाता है। न्यूरॉन कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? न्यूरॉन। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होता है। संवेदनाओं का चालन केमिको मैग्नेटिक वेव, मतलब एक केमिकल के थ्रू जाता है जिसका नाम होता है सोडियम। अगर आपके शरीर में सोडियम है तो ब्रेन एक्टिवली काम करेगा। सोडियम नहीं है तो ब्रेन एक्टिवली काम नहीं करेगा। पसीने के साथ सोडियम निकल जाता है, इसलिए ज्यादा पसीना हो जाएगा, उमस ज्यादा होने लगेगा, पसीना ज्यादा निकलेगा तो ब्रेन अजीब सा होने लगेगा, चिड़चिड़ापन होने लगेगा और अजीब होने लगेगा। कई बार क्या होता है, ज्यादा देर तक पसीना हो गया, सब हो गया ना, तो आदमी को बेहोश हो जाता है। बेहोश हो जाते हैं। इसमें लड़की लोग को क्या समझाएंगे? तो ये तो जब क्या तो बेहोश हो जाती है। क्लास में सबसे ज्यादा लड़का कम में बेहोश होता है, लड़की लोग तुमने खुद देखी होगी। हमको लगता है कंपटीशन में बेहोश होती है। अच्छा तुम कल बेहोश हुई थी, आज हम इतना बेहोश हुई कि नीचे आईसीयू रूम बनाना पड़ गया इन लोग के लिए। हफ्ता हो गया, 1.5 महीना पहले बेहोश हुई थी, उसको हार्ट अटैक था। हम लोग उसको ना सांस फूलने के तौर पे ट्रीट कर रहे थे, उसको सांस नहीं लिया था, हम लोग ऑक्सीजन लगा दिया गया, ऑक्सीजन उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। गाइस ये तो बहुत खतरनाक स्थिति था। वहां छोड़ देते तो पता नहीं क्या हो जाता। हार्ट अटैक में कुछ हो जाता, कुछ होता तो उसके घर वाले आके कहते लोग कि यहाँ हार्ट अटैक हुआ। कौन टॉप चैप्टर पढ़ाए होंगे, हार्ट एकदम पढ़ा दिए होंगे और सोचते सोचते बेचारे हार्ट अटैक हो गया। जा ऐसे नहीं होगा जी। पर ये का काम होता है। एक लड़की बेहोश हुई थी ना, तो उसके गार्जियन आके हम लोग को कह रहे थे क्या व्यवस्था रखे हैं, बेहोश हो जा रही है। हम कहे ये तीसरा दिन बेहोश हुई आपकी बेटी, इसको इलाज कराइए। तो हम लोग किसी को मार के बेहोश कर रहे हैं।
खुद से बेहोश हो रही और 3 दिन लगातार हुई थी बेहोश। तब उसके गार्जियन आके घुसिया के एकदम, बताइए कोई व्यवस्था है? महाराज 3 दिन से आईसीयू रूम की व्यवस्था, जितना यहाँ व्यवस्था होता है कहीं नहीं होगा। जितना यहाँ बेहोश होती है तो कहीं होबो नहीं करो। हाँ, एक तो जानबूझ के उसमें बैठल थी 2 घंटा से, हो सके मतलब सब सही हो गया, पलथी मार के जो बेड होता है ना, बेड आईसीयू में बेड, पलथी मार के उसमें आराम से बैठल थी और उसकी सहेली उसको कुछ ले आती थी खाने के लिए तो खा रही थी। पूछेंगे तुम इतना देर से क्या बैठी हो? सर एसी चल रहा था, अच्छा लग रहा है। एसी चल रहा है तो अच्छा लग रहा था। कौन ये? उसी में जाके तुम बैठ जाती थी, तुम ही नहीं थी उस दिन। देखो ये तो पकड़ा गई यहीं पे। आगे बढ़े, न्यूरॉन से बताते तो शरीर में सोडियम रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। केमिकल जो होता है केमिकल मैग्नेटिक वेव, वो वेव को कौन लेके जाता है? सोडियम। किस वेव में? तंत्रिका तंत्र में। किसमें? तंत्रिका। जंतुओं के तंत्रिका का निर्माण तंत्रिका ऊतक से होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन से बने होते हैं। ब्रेन में क्या होता है? न्यूरॉन। और उसका सपोर्टिव सेल क्या होता है? ग्लियल सेल। न्यूरॉन ग्लियल सेल, मेन सेल कौन होता है? न्यूरॉन। और उसका सपोर्टिव कौन होता है? ग्लियल। क्या न्यूरॉन सेल में विभाजन होता है? नहीं, लेकिन ग्लियल सेल में होगा या नहीं होगा? हो जाएगा। और यही अगर पगला गया तो क्या हो जाता है? ब्रेन कैंसर। क्या हो जाएगा? ब्रेन कैंसर। ब्रेन कैंसर ग्लियल में होता है या न्यूरॉन्स में होता है? किसमें होगा? ग्लियल में हो जाएगा। ब्रेन सेल बहुत पतले नाजुक होते हैं, बहुत पतले होते हैं और नाजुक होते हैं। कई बार आप टेंशन ज्यादा ले लेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा ना। अब एक बात बताइए, पतला पाइप में प्रेशर ज्यादा कर देंगे तो फट नहीं जाएगा? तो ब्रेन में एक बार तटरा के फट जाता है नस, 50-60 गुना तटरा के फट जाएगा। और जहां फटा कि ब्लड फ्लो होने लगेगा, फट गया तो यहाँ ब्लड क्या होगा? ब्लड हो गया। अगर यहाँ वहां का नस फट जाए, ब्लड जम जाएगा। डॉक्टर को क्या जाता है? वो चीरा मारेगा, सारा ब्लड फेंक देगा बाहर, जाओ काम खत्म। अब यहाँ मार दिया, क्या करेगा डॉक्टर? जैसे ब्लड जमेगा तो वहाँ थक्का बन जाएगा। क्या जाएगा? थक्का। अब ब्रेन में किसी भी खाली जगह नहीं है, वो हर चीज के वहाँ पे स्विच दबा हुआ है। अब वहाँ जैसे ब्लड जमेगा, थक्का बनेगा, दबा देगा ब्रेन के, जिस हिस्सा को दबाएगा वो हिस्सा काम करना छोड़ देगा। कई बार ब्रेन अच्छे खासे हिस्सा को दबाता है, पूरा शरीर काम नहीं करता, जल्दी लेके भाग जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसका सीटी स्कैन करता है ताकि पता करता है किधर क्लॉटिंग है, इधर है, कटाक से बाल छीलेगा, फिर चीरा बनाएगा, फिर लकड़ियां काटने वाला ग्राइंडर नहीं होता है, जैसे लकड़ियां छीलते हैं आरी टाइप का होता है, उसे ग्राइंडर मशीन खोल के उसका सेक्शन पाइप से खींच लेता है, जो प्रेशर पाइप होता है उसे पूरा ब्लड क्या होता है खींच लेता है और उसका ढक देता है, इसको ढक दिया। उसके बाद डॉक्टर आएगा, जब सही हो जाएंगे 2 दिन बाद कहेगा दाहिना पैर उठाइए, तो उठाइएगा इसे, बायां ले, बायां तो ना उठ रहा है, दाहिना और मारता है। अगर इधर क्लॉट हुआ तो शरीर का बायां ले जाता है, अब बायां ब्रेन हुआ तो शरीर का दाहिना हिस्सा का कुछ ना कुछ लेके जाता है। इसलिए किसी को ब्रेन हेमरेज हो तुरंत उसको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या होता है? अजीब अजीब जगह ब्रेन हेमरेज हो जाता है। कोई बाथरूम में गया, अंदर ब्रेन हेमरेज हो गया। अक्सर लोग को बाथरूम में क्या होता है? ब्रेन हेमरेज हो जाता है। उसका एक कई रीजन है। कई लोगों को क्लस्ट्रोफोबिया होता है। क्लस्ट्रोफोबिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें छोटे जगह पे इंसान को घबराहट होने लगता है, घबराहट हो जाता है। क्लस्ट्रोफोबिया उस बीमारी को होता है। अब किसी को कितना तंग जगह में घुसा दीजिएगा उसको दिक्कत नहीं होगा, और किसी को 2 आदमी मुंह दाब दीजिएगा नहीं तो बुझा जाएगा, इसे उसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है। वो जगह बाथरूम में मार दिया गया से तो बहुत दिक्कत हो जाता है और ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अब यहाँ डॉक्टर डबल दुविधा में फंस जाता है क्योंकि वो मरा हुआ नहीं है, अभी पूरा शरीर मरा हुआ नहीं है। अब डॉक्टर के पास बस एक रास्ता है कि ऑपरेशन करे तो एक चांसेज है, लेकिन अगर क्लॉट दोनों हिस्सा हो गया, राइट और लेफ्ट दोनों साइड में सेंटर लाइन हो गया, तो खुद डॉक्टर बोलते हैं लोग कि चांसेज नहीं है, आप घर लेके जाइए, 2-3 दिन के अंदर ये डेथ कर जाएंगे। लेकिन डॉक्टर का काम है बताना होगा 1% चांस है ऑपरेशन करने का। आप कहिएगा कि नहीं तब कर दीजिए, कहिएगा ना छोड़ दीजिए, मरीज घर द्वार बेचता है और उसके बाद ऑपरेशन हो जाता है, फिर उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, 10-15 दिन बाद उसका डेथ होता है, जब तक उसका बिल आ जाता है 15 लाख। इंडिया में मेडिकल सिस्टम बहुत महंगा है। तो न्यूरॉन से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी को कोई दिक्कत? तंत्रिका ऊतक शरीर में होने वाली सभी प्रकार की अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को क्या करती है? नियंत्रित करती है। सबसे मुख्य ऊतक में कौन आ जाएगा? तंत्रिका ऊतक। जनन ऊतक में मेल में आएगा स्पर्म और फीमेल में आ जाता है ओवम। फीमेल में कौन आ जाएगा? ओवम। मेल में क्या आ जाएगा? स्पर्म आ जाता है। तो ये हो गया आपके जनन ऊतक। जनन ऊतक में समसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री, कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री। मेल में जनन ऊतक में कौन आएगा? स्पर्म और फीमेल में क्या हो जाएगा? ओवम हो जाएगा। आगे बढ़िए, रोबोट में न्यूरॉन्स होता है। रोबोट में न्यूरॉन्स होता है। रोबोट तो अरे बाबू ये हम लोग रोबोट जितना धड़ल्ले से बना रहे हैं ना, जिस दिन इसे रोबोट अपने लिए रोबोट बना लेगा ना, तू हम लोग का बात नहीं सुनेगा। हाँ, एक मूवी में से किया था, रोबोटों को देखिएगा तो हीरोइन के पीछे पड़ जाता है। और जब हाल है भाई, पता नहीं समझ में आ रहा है भारत की युवा पीढ़ी को क्या हो गया है। मतलब एक रोबोट बना तो रोबोट लड़की के पीछे पड़ गया। क्या तमाशा बना दिया है सब, वैल्यू गिरा दिया है एकदम। मशीनों को देखिए, मशीन भी नहीं छोड़ा। हाँ, तुम लोग लड़की लोग, तुम लोग अगर इनसे पीछा छुड़ाना है तो बस मुंह धुलिया कर लो, नो मेकअप ओनली ब्रेकअप। आगे बढ़े, जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण बहुत जरूरी है। जैसे आप मानव हैं, आप घोड़ा से मैच कर सकते हैं, बकरी से मैच कर सकते हैं, सबसे मैच कर सकते हैं। हमारा शरीर किसी भी स्तनधारी से मैच कर जाएगा, लेकिन क्या हमारा शरीर केचुआ से मैच करेगा? क्या हमारा शरीर ऑक्टोपस से मैच करेगा? नहीं करेगा। क्या हमारा शरीर तितली से मैच करेगा? नहीं। तितली का शरीर चिड़िया से मैच करेगा? नहीं करेगा। तितली पे 4 को पंख होते हैं, चिड़िया के 2 होता है। तितली में कितने पंख होते हैं? 4। देखना, बाका होता है, पीछे छोटा होता है। क्या कीड़े मकोड़े में 4 को पंख होता है और पक्षी में 2। तो इतने जंतु हैं इस पृथ्वी पर, तो सबको हम लोग को कैटेगरी बांटना है, कौन किस कैटेगरी में जाएगा। तो उसी तरह का आ गया जंतु जगत का वर्गीकरण। जंतु जगत का वर्गीकरण। आगे बढ़िए, वर्गीकरण विज्ञान जंतु जगत का वर्गीकरण होता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का क्या कहते हैं? जनक। तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहते हैं। अब जंतु जगत का वर्गीकरण सबसे पहले देखते हैं एक कोशिकीय जीव, जिनका पूरा शरीर एक छोटी सी कोशिका के अंदर ही समाहित होता है, ना उनके अंदर दूसरी कोशिका होती है, ना उनके अंदर कोई ऊतक पाया जाता है, ना उनके शरीर में किसी भी तरह का विकास देखा जाता है, छोटा सा होता है। तो जितने भी जीव एक कोशिकी हैं, क्या आप लोग एक कोशिकी हैं? हम लोग कहां से एक कोशिकी दिखाई नहीं करेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। जितना बीमारी फैलाने वाले हैं सब कैसे होते हैं? एक कोशिकी। एक कोशिकी की एक सबसे बड़ी खराबी क्या होती है? एक तो दूसरे दिखते नहीं है, दूसरा इनमें जन्म बड़ी तेजी से होता है। जैसे हम आपको कहें कि लिखो बाबू, लिखो क से करियट्ठा, क से करियट्ठा, इसको टाइम लगेगा लिखने का, समझ गए कि नहीं? क से खौरावा, हां, क से करियट्ठा। तो ये जल्दी क से कौवा, क से कमल, ऐसे लिखेगा टाइम लगेगा। हम कहेंगे बिंदी बनाते जाओ, तो जैसे बिंदी बनाएगा उसको टाइम लगेगा नहीं। उसी तरह अगर कोई बड़ा जीव बनता है तो उसमें टाइम लगता है, आंख कान नाक पैर सब बनाना है। ये कोशिकी जीव से को कोई टाइम नहीं लगता, दन दन बन जाते हैं सर। इसलिए देखिए डेंड्रफ वेंड्रफ, एक हफ्ता छोड़ दीजिएगा, देखिए दंदरा के बन जाएंगे, क्या समझाता, हम खाली हो जाएंगे। पूरा खानदान जब तक खोपड़ी ना खा जाए तब खाना है हमें नहीं समझ। असल में डेंड्रफ सबको लगता है ना कि तुम लोग के पास बहुत दिमाग है, खाने की कोशिश करता है। जिस दिन पहुंच जाएगा ना तुम लोग के दिमाग के पास, खैला के बाद थूक देगा। अगर तुम हमको लगा बढ़िया दिमाग वाला आदमी है। तो जितने एक कोशिकी जीव सब किसमें जाते हैं? प्रोटोजोआ।
किसमें जाएगा? प्रोटोजोआ। जैसे एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ होता है। प्लाज्मोडियम नाम का एक जीव है जो एक कोशिकीय है, उसका बहुत तेजी से फैलता है, वो बहुत तेजी से फैलता है। तो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम एक कोशिकीय है, इसलिए उसको किस ग्रुप में रखेंगे? प्रोटोजोआ में। कोई भी जीव जो एक कोशिकीय किसमें रखेंगे? प्रोटोजोआ में। तो मलेरिया जिस बीमारी से फैलती है वो बीमारी का कारण है प्लाज्मोडियम, क्योंकि वो एक कोशिकीय है इसलिए उसके ग्रुप का नाम क्या है? प्रोटोजोआ। जितने एक कोशिकीय जीव हैं किसमें जाएंगे? प्रोटोजोआ में। एक कोशिकीय जीव प्रोटोजोआ। बाकी बहुकोशिकीय जीवों के लिए पेरिफेरा है, सिलिंड्रेटा है, प्लेंटीहेल्मिन्थीज, स्केलेमिन्थीज, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोकार्डेटा, कार्डेटा। समझ गया? एक कोशिकीय जीव किसमें जाएगा? प्रोटोजोआ में। जंतु के वर्गीकरण में सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था, 2 समूह में से बांटा गया था। एनाइमा क्या है भाई? एनीमिया रोग हो जाता है इसी की वजह से। एनीमिया क्या होता है? जिन जंतुओं में लाल रक्त पाया जाता है, लाल रक्त का अभाव पाया जाता है, जिन रक्त में लाल रक्त का अभाव पाया जाता है, यानी आरबीसी नहीं पाया जाता, उसे क्या कहेंगे? एनाइमा। क्या कहेंगे? हम लोग का अगर ब्लड कम हो गया तो हम लोग भी किधर चले जाएंगे? एनाइमा में। वही कहता है एनीमिया हो गया, इसको क्या हो गया? एनीमिया। अगर ब्लड कम हो गया, आरबीसी कम हो गया तो हम लोग भी किसमें चले जाएंगे? इसी श्रेणी में। तो हम लोग इस श्रेणी में मरने लगेगा इंसान। एनीमिया ज्यादा देर हो जाएगा तो इंसान को चक्कर आएगा, खड़े खड़े चक्कर आएगा, चक्कर जब आएगा तो पीछे की ओर गिरेगा, मतलब खड़े खड़े पीछे की ओर जाने लगेगा, उसको अंधेरा हो जाएगा। तो उसको समझिएगा हीमोग्लोबिन कम है, और महिलाओं में नेचुरली हीमोग्लोबिन कम होता है, पहले से क्या होता है? हीमोग्लोबिन कम होता है, इसलिए आप लोग को चक्कर वक्कर ज्यादा आता है। देखिएगा ना, जबकि आप लोग में ना घर का काम जो रहता है बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम वाला नहीं होता है, रेगुलर काम होता है, जैसे खेती करना और खाना बनाना, दोनों में तो भैया खेती ज्यादा टफ हो जाता है। पुरुषों ने शुरू से ही बाहर का काम संभाले हैं, इसलिए बाई नेचर इनके अंदर हीमोग्लोबिन क्या हो गया? ज्यादा हो गया। कौन मरियल मरियल रहेगा ना तो दोस्तों उसको दूर को लिया उसको पहुंच पहुंच के क्या कर देगा? रद्द कर देगा। तो एनाइमिया समझ में आ गया? इसमें आरबीसी ज्यादा होता है कम होता है? हाँ, कम पाया जाता है। इनाइमा आइए है, एनाइमा देखो इसमें ए है, एनाइमा आइए है, इनाइमा। इसमें रक्त, लाल रक्त क्या होता है? उपस्थित होता है, ज्यादा पाया जाता है। तो इनाइमा अगर है तो आरबीसी ज्यादा, एनाइमा है तो इसी से होता है एनीमिया। अच्छा पढ़ेंगे एनीमिया रोग। अब रक्त की कमी को कौन सा बीमारी कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं। क्या कहेंगे? एनीमिया रोग कहते हैं। अंडे देने वाले जीवों को कहते हैं बीबी कोरस किसे कहते हैं? बच्चे को जो जन्म देते हैं सब। और जीव कंगारू वगैरह आते हैं सब। यहाँ से समझते हैं मेन प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव को, एक कोशिकीय जीव सबसे बड़ा प्रोटोजोआ अमीबा प्रोटोजोआ है या नहीं है? पैरामीशियम प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है, ट्रिप्नोसोम है। अगर ये प्रोटोजोआ ज्यादा होता है, बड़ा आकार या छोटा? छोटा। एक कोशिकीय होते हैं तो कैसे होंगे? छोटे। ट्रिप्नोसोम क्या बीमारी पैदा करता है? सोने की बीमारी। अगर ट्रिप्नोसोम है तो आप क्या होंगे? सोएंगे। अगर आपके ब्लड में ट्रिप्नोसोम घुस गया तो आपको क्या आएगा? नींद आएगा, खूब ऐसे करेंगे, क्योंकि ब्लड के रास्ते ब्रेन में जाकर बैठ जाता है। ब्लड के रास्ते कहाँ जाकर बैठ जाता है? ब्रेन में जाके बैठ जाता है। समझ नहीं? सबका अपना अपना जगह होता है बैठने का। देखिएगा ना, आप किसी जानवर को छोड़ दीजिएगा ना तो सार अलग जानवर अलग अलग जगह बैठेगा, जैसे बंदर कभी नीचे नहीं बैठेगा, ऊंचाई वाली जगह पे बैठेगा। तो प्लाज्मोडियम कौन बीमारी पैदा करता है? प्लाज्मोडियम मलेरिया को। तुम नींद में हो। 1988 85 ना? 85 था, 1985। और कौन बोलो? 2025 से बोल दो। आगे बढ़े। ट्रिप्नोसोम समझ में आ गया? प्लाज्मोडियम कौन सा बीमारी? पैरामीशियम को प्रोटोजोआ होता है, हरे रंग का होता है, इसलिए हरा प्रोटोजोआ कहते हैं। इन सब को हम प्रोटोजोआ में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्यों? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, इसलिए हम इसको किसमें शामिल कर सकते हैं? प्रोटोजोआ। बहुत सारे प्रोटोजोआ होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पेरीफेरा, पेरीफेरा, पेरीफेरा या एक कोशिकीय नहीं होते, कई कोशिका मिलकर इसका निर्माण करती है, इसे हम कहते हैं बहुकोशिकीय। लेकिन इनकी कोशिकाएं इतनी कमजोर होती है कि बीच बीच में खाली जगह होता है और ये स्पंज का निर्माण कर लेते हैं। तो पेरीफेरा का एग्जांपल क्या होता है? स्पंज। पेरीफेरा का एग्जांपल क्या होता है? स्पंज, क्योंकि इनका शरीर में लाखों क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। लाखों क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। इनका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या होता है? स्पंज। स्पंज किसमें आएगा? पेरीफेरा में। स्पंज किसमें आएगा? पेरीफेरा। स्पंज एक नेचुरल पौधा होता है, उसको देख देख के केमिकल से बना दिया स्पंज, क्योंकि जैसे जैसे जरूरत ज्यादा पड़ने लगी स्पंज क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सीट में, गद्दा में, हर जगह क्या होने लगा? स्पंज आने लगा। तो स्पंज किसमें आएगा? एक कोशिकीय में या बहुकोशिकीय में? हाँ, आगे बढ़े। रवि, रवि हमको पढ़ाई के टेंशन के कारण नींद नहीं आता है। हाँ, नींद नहीं आ रही। सिलिंड्रेटा कौन सा संघ? सिलिंड्रेटा। सिलिंड्रेटा संघ के जीव जल में पाए जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है झींगा। सिलिंड्रेटा का सबसे बड़ा एग्जांपल झींगा। जेलीफिश और झींगा, जेलीफिश और झींगा, जेलीफिश और झींगा पाए जाते हैं। प्रबाल होता है सिलिंड्रेटा। प्लेंटीहेल्मिन्थीज और स्केलेमिन्थीज दो अलग अलग होते हैं, इन दोनों को याद रखना है। प्लेंटीहेल्मिन्थीज और स्केलेमिन्थीज। हेल्मिन्थीज किसे कहते हैं? पेट में जो कीड़ी पड़ जाती है ना, नहीं देखते हैं छोटा बच्चा सब दूध ज्यादा पिएगा, मीठा ज्यादा खाएगा तो थोड़ा सा कीड़ा पड़ जाता है छोटे छोटे पेट के अंदर। हाँ, जोंक बोलते हैं उसको। जोंक तो उंगली बराबर होता है, बरसात में घूमा जाता है। अगर पेट में जोंक पड़ गया जाए, जोंक नहीं जोंकी, जोंकी मतलब उसको प्लूरल बना देना है, ठीक है, मतलब उसको फेमिनिन जेंडर बना देना है। वो सब किसमें आता है? हेल्मेंथीज में आते हैं। हेल्मेंथीज को हिंदी में हम क्रीमी कहते हैं। हेल्मेंथीज को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रीमी। हेल्मेंथीज को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रीमी। क्या कहेंगे? हेल्मेंथीज को हिंदी में क्रीमी कहेंगे। कीड़ा समझते हैं? यही होता है हाथी पांव, पैर फूल जाता है, देखते हैं ना किसी को फाइलेरिया, किसकी वजह से? क्रीमी के कारण। लूज मोशन होने लगता है क्रीमी के कारण। पेट वगैरह में जाता है क्रीमी के कारण। एस्केरिस, एस्केरिस आप में पाया जाएगा तो लूज मोशन होने लगेगा। आप में पाया जाएगा तो किसमें पाया जाएगा? लूज मोशन। वुचेरिया नामक क्रीमी पाया जाएगा तो फाइलेरिया कर देगा। वुचेरिया नामक क्या करेगा? फाइलेरिया, जिसे हम क्या कहते हैं? हाथी पांव। तो हेल्मेंथीज या एस्केलेमेंथीज ये छोटे कीड़े को कहा जाता है, ये बीमारी फैलाते हैं। लेकिन अगर यही कीड़ा बड़ा आकार का केचुआ बन जाएगा तो उसको हम लोग एनिलिडा में रखेंगे। किसमें रखेंगे? एनिलिडा। पेट में देखिएगा केचुआ कहीं पड़ जाता है, उल्टी करता है ना तो चाउमीन की तरह निकलता है बाहर, देखिएगा एकदम मुंह से निकलने लगता है। किसी को देखेंगे कि नहीं इसे? हाँ, देखना लोग उल्टी करेगा तो बेचारा वैसे निकलने लगे मुंह से। अच्छा, खींच के निकालना पड़ता है, मीठा ज्यादा खाएंगे तो वो कौन सा बीमारी है? वो एस्केलेमेंथीज या एनिलिडा में आ जाएगा। अगर केचुआ टाइप का हो गया तो एनिलिडा, कीड़ी टाइप का तो एस्केलेमेंथीज, चाहे वो एस्केलेमेंथीज का या प्लेंटीहेल्मिन्थीज का। हेल्मेंथीज का मतलब होता है कीड़ी, छोटा वाला। वुचेरिया नामक का क्रीमी होता है, क्रीमी का ये कीड़ी का जिससे पैर को क्या करता है? फुला देता है। लेकिन केचुआ किसमें आएगा? एनिलिडा। केचुआ आएगा एनिलिडा, केचुआ एनिलिडा, जोंक एनिलिडा, लीच बोलते हैं जिसको, जोंक यानी लीच, एनिलिडा होता है। क्या होता है? एनिलिडा, एनिलिडा होता है। वो सब जोंक जो होता है रक्त पिपासु होते हैं, एक बार खून चूस लेगा 6 महीना उसको जरूरत नहीं है। एक महीना एक बार अगर खून चूस लिया ना, अब टेंशन फ्री रहेगा, उसको 6 महीना तक जरूरत नहीं। कई लोग, कई ऐसे मतलब स्किन वाला रोग होता है जिसमें लीच पाला जाता है, लीच को पाला जाता है स्किन में, जिसके ज्यादा पिंपल्स उम्पल्स निकलने लगता है ना, केचुआ उसको ले आकर लीच जोंक ऐसी पे चढ़ा देता है और काट के उसको पूरा का पूरा खून क्या करता है? चूस के लेके चला जाता है, ठीक हो जाता है। तो हो जाता होगा यहाँ पर। आगे बढ़े, बता एनिलिडा समझ में आ गया? केचुआ किसमें आएगा? केचुआ एनिलिडा में आएगा। केचुआ
कर है इसका इसका शरीर में अलग अलग पार्ट होते हैं। केचुआ को देखो ना कई खंड बने होते हैं केचुआ में। केचुआ के ऊपर नमक डालेंगे तो उसके अंदर हार्ट अटैक टाइप का होगा, एक शॉक वेव लगेगा उसके अंदर और क्या हो जाएगा, मर जाएगा। केचुआ पे भी और जोक पे भी। जोक पे थोड़ा सा नमक फेंक देंगे, जोक भाग जाएगा। जोक क्या हो जाएगा, भाग जाएगा, भाग जाएगा। धान के खेत में आजकल तो बड़ी जोक पाए जाते हैं, धान में एकदम कादो कादो हुआ रहता है। जोक औसत इतने खतरनाक होते हैं, जब उसको खून चूसना होगा ना तो एनेस्थीसिया छोड़ देगा। एनेस्थीसिया छोड़ देगा तो दूध का जरिया सुन्न हो जाएगा और चिपक के खून चूसते रहेगा, इतना पता नहीं चलेगा, भर पेट सुन के भी चल जाएगा छोड़ के। तो हम लोग जब धान के खेत में उतरते थे तो पैर का जो कपड़ा का मोहरी मोड़ते थे ना, तो मोहरी में ना हम लोग नमक का ढेला बांध के भी मोड़ देते थे। पैरवा पेंटवा में नमक का क्या करता, ढेला रोड़ा नमक आता था, बड़ा बड़ा पाउडर वाला नहीं, पत्थर वाला नमक, उसको ऐसे ना पैरवा में क्या मोहरिया में ऐंठ देते थे। अब धान के खेत में उतरता था आदमी, अब उतरेंगे वहां पे धान के खेत में तो उतना दूर जहां खड़े रहेंगे नमक नमक पनिया हो जाता था यहाँ पे। अब वहां पे आएगा कहेगा दूध तरीका है, ये तो हमरा से बहुत खून चूसवा है, भाग जाता है यहाँ, नहीं तो चिपके रह जाते थे। धान के गांव में अभी भी सब प्रचलन है, देखना ना जो नहीं तो नहीं तो पूरा भर देंगे क्या कहते हैं, तेल लगा देते हैं यहाँ पे। हम लोग नमक से काम चला दिया बहुत बहुत खेत में घुसिया के, हम लोग खेत में नहीं आते थे सब, हम लोग मतलब नमक पाल रहेंगे तो नहीं आएंगे सर। तो बताइए जो किसमें आएगा, लेकिन कीड़ी आएगी, हेलमेंथी कीड़ी आएगी, हेलमेंथी। जोंक और केचुआ किसमें आएगा, एनीलिडा में। किसमें आएगा, एनीलिडा में मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। जोंक में मेल और फीमेल अलग नहीं होता है, उसी में मेल होता है, उसी में क्या होता है, फीमेल होता है। उसी में मेल होगा, उसी में क्या होगा, फीमेल होता है। मेल और फीमेल एक में होते हैं यहाँ पे, हम उसी में ना हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया। मतलब आप क्या बनना चाहते हैं, एनीलिडा, क्या बनना चाहते हैं, एनीलिडा। एनीलिडा केचुआ उभयलिंगी होता है, उसी में एक हिस्सा मेल होता है, एक हिस्सा क्या होता है, फीमेल। दोनों ओर से चलता है केचुआ, इधर से मारेंगे तो क्या, सुन रही हो जी, उधर चलो, तो उधर केचुआ उधर चलिए, उधर से मारेंगे ना, इधर से मार रहा है, आप ही चलिए उधर, नीचे नहीं होते रहता है। आगे बढ़े, टेस्ट का एडमिशन ओपन हो गया बाबू, नमक डालेंगे तो मर जाएगा। आप दरोगा का टारगेट बैच बाबू रक्षाबंधन आ जाए, बाद आ जाएगा, रक्षाबंधन जैसे खत्म होगा दरोगा का टारगेट बैच आ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया, क्या पुराना नया बैच होगा, जिसको पढ़ना है वो एडमिशन लेगा उसमें सबको। हाँ है, आप लोग 500 एक्स्ट्रा दे दीजिएगा। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। एनीलिडा में बताइए, कीड़ी एनीलिडा में आएगी कि हेलमेंथीज में। लेकिन जोंक, केचुआ, केचुआ एक लिंगी होता है, उभयलिंगी। हाँ, केचुआ में 8 गुर्दे होते हैं, चैम्बर नहीं, दिल होते हैं सर। हाँ, बहुत ज्यादा दिल पाया जाता है। हाँ, 4 इधर 4 उधर। हाँ, केचुआ में बहुत है। केचुआ उभयलिंगी होता है, या भूमि की उपजाऊ बना देता है, या सड़ी गली पत्तियों या गोबर के खाद में वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है। केचुआ में 4 जोड़ी हृदय पाया जाता है, यानी कितना, 8। केचुआ में कितने दिल होते हैं, 8। हाँ, लड़का का दिल 4 होता है। आगे बढ़े, तो केचुआ में कितने हृदय पाए जाते हैं, 8। कितने जोड़ी, 4। ऑर्थोपोडा, जितने कीड़े मकोड़े सब किसमें जाएंगे, ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा था, ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा ग्रुप ऑर्थो। चींटी, खटमल, कीड़े मकोड़े, मधुमक्खी, तितली, जितने सब कीड़े मकोड़े पाए, जितना छोटा मोटा कीड़े मकोड़े दिख रहे हैं सब किसमें जाएगा, ऑर्थोपोडा। सब ऑर्थो, दिमाग ऑर्थोपोडा, दिमाग और मकड़ी ऑर्थोपोडा, तितली ऑर्थोपोडा, खटमल, जुआ ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा लगभग 10 लाख जीव पाए जाते हैं इसमें। कितना, 10 लाख। सोचिए, जैसे हम खटमल बोले ना, एक हो गया खटमल, जुआ 2, तितली 3, दिमाग 4, ऐसे कितना, 10 लाख। कौन याद करेगा भैया 10 लाख। हाँ, ऑर्थोपोडा समझ, सबसे बड़ा संघ। सारे कीड़े मकोड़े किसमें पाए जाएंगे, ऑर्थोपोडा, ऑल इंसेक्ट। आगे बढ़े, कौन करिए जी, सीखा कुमारी। लड़का सबका बुराई नहीं करो, पाप पड़ता है। सावन महीना वो भी देवता की बुराई, बाप रे बाप। हाँ, आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत तो बोलिए। ऑर्थोपोडा समझ रहा है, सबसे बड़ा संघ कौन सा था, ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। सारे कीड़े मकोड़े किसमें आएंगे, ऑर्थोपोडा, किसमें आएंगे, ऑर्थोपोडा। जो 10 75% तो इसी में चले जाते हैं, ऑर्थोपोडा में जितने भी होंगे सब इसी में चलेंगे। जो तेल चट्टा किसमें आएगा, ऑर्थोपोडा। केकड़ा, कन खजूरा, गोजर, गोजर नहीं होता कन खजूरा, ये सब किसमें आएगा, कन गोजर। दिमाग, चींटी, मक्खी, एनाफिलीज मछली, मलेरिया वाला, मधुमक्खी, मच्छर, खटमल, मक्खी, स्पाइडर, ये सब किसमें आएंगे, सब। और सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। एनी प्रॉब्लम, चलिए अब हम देखते हैं आगे। कीटों द्वारा संचरित होने वाले रोग, एनाफिलीज से क्या होता है, मलेरिया, क्यूलेक्स से फाइलेरिया, एडिस से डेंगू, सीसी मक्खी से सोने की बीमारी, सीसी मक्खी से सोने, हाउस फ्लाई से हैजा, नॉर्मल मक्खी जो होती है उससे क्या होता है, हैजा, खटमल, सैंडी मक्खी से कालाजार, सैंडी मक्खी से कालाजार, सैंडी मक्खी कालाजार, सैंडी मक्खी काला, ये जितने मक्खन मच्छी है सब एनीलिडा में या ऑर्थोपोडा में, किसमें आएंगे, ऑर्थोपोडा। सबसे बड़ा संघ, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा, सबसे बड़ा संघ ऑर्थोपोडा। समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्लास मंडे को करेंगे। कल आप लोग का 9 बजे से दरोगा वाला का क्लास है, 9 बजे दरोगा, आपका नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। आ गया, नोटिफिकेशन आ गया, कल 9 बजे से दरोगा क्लास है। दरोगा क्लास में हाँ हिस्ट्री कंप्लीट करना है, थोड़ा सा बचा हुआ था, मराठा वगैरह चला था, उसको कंप्लीट कर देंगे कल, ठीक है।